हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर के प्रियजनों के साथ संपर्क में रहें तो फ़ायदा है क्या क्या, वो हम आज देखेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र जन के साथ अगर हैं तो आप कैसे भी हैं तो आपका कुछ भी बुरा ना होगा बल्कि भला ही होता रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब तक अब्राहम के साथ साथ उसका भतीजा लूत रहा तब तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, और दिन प्रतिदिन उनका भी भेड़ बकरी जो घोड़ा गधा था वो सब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। अब किसी भी तरह की संघर्ष नहीं करनी पड़ती थी। बाइबल बताती है कि एक दिन अब्राहम के दास को और लूत के दास जो था दोनों के बीच में झगड़ा हो गए थे। हालेलुया। यानी कि दोनों को बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ भी थी और बहुत आशीषित भी थे वो लोग, और वो दास भी रखे हुए थे। इसका मतलब बहुत आशीषित थे वो। तो वो बहुत फल रहे थे, फूल रहे थे। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों के दास जब लड़ाई कर रहे थे तो अब्राहम ने कहा कि देख, इतना बड़ा ज़मीन है, इतना बड़ा पृथ्वी है, इधर तू जिधर चाहेगा उधर तू जा सकता है, और तू जिधर जाएगा उधर मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए तू चुन ले कि किधर जाएगा, ताकि हम लोग में आपस में झगड़ा ना हो हमारे दासों के कारण। तो वो उसे भतीजा था और वो अब्राहम के कारण से ही उनको आशीष मिली थी। तो उसको लूत को कहना चाहिए था कि नहीं चाचा, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो अपने दास को ही डांटता और वो कहता कि आगे से ऐसा मत करना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना नज़र उठा करके देखा तो देखा कि उस साइड में जो है बहुत हरा भरा घास उस है। तो इनको लगा कि उस साइड में मैं चला जाता हूँ, क्योंकि उधर नदी भी है, तो उधर मेरे जो जानवर पशु सब है उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा से खाएगा पिएगा, हष्ट पुष्ट निरोग रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा वो लोग, ऐसा सोचे वो। और वो चला गया किधर? सदोम अमोरा की तरफ। वो सदोम अमोरा घृणित जगह था। हालेलुया। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखने की आती है कि वो गलत जगह होने के बावजूद भी वो फल रहा था। तो फल तो रहा था, लेकिन वो नाश भी बहुत जल्दी हो गया। वो परमेश्वर की नज़र में आँख के ऊपर वो चढ़ गया था। सदोम अमोरा क्यों चढ़ गया था? क्योंकि वो पुरुष के साथ और पुरुष माल जाल, मतलब कि बैल गाय पशु के साथ भी वो जो है दुष्कर्म भी करते थे। हालेलुया। और औरत के साथ कुकर्म करते थे। तो इस तरह से वहाँ पे इतना कुकर्म फैल गया था, यानी कि बच्चा से लेकर के सियान तक सब के सब वो भ्रष्ट हो चुके थे। और उस नगर को उन्होंने लूत चुना, लेकिन अपने चाचा को जो परमेश्वर का भय मानने वाला था उनको छोड़ डाला। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ कि उसको बिछड़ने के कारण से वहाँ पे जो पाप बढ़ी हुई थी, तो परमेश्वर की दृष्टि में नाक में दम जब कर दिया परमेश्वर को सदोम अमोरा के लोग, तो परमेश्वर उसमें गुस्सा होकर के जो है उधर सदोम अमोरा के ऊपर स्वर्ग से आग गंधरस गिरा करके उस सदोम अमोरा को नष्ट कर डाला। हालेलुया। तो इसीलिए जब आपको लगे कि परमेश्वर के दास दासी के पास में है और हम कम आशीषित हैं, फिर भी आप उसे छोड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि आप आगे आने वाली बहुत बड़े बड़े संकट से आप बच रहे हैं। हालेलुया। उस धर्मी के होने के कारण से आप संकट से बच रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आप कहीं ज़्यादा संपत्ति के लालच में अगर चले भी जाते हैं और वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो वो कभी भी नष्ट किया जा सकता है। एक जगह और हम देखते हैं कि पौलुस जब वो नाव पे बैठ करके वो दूसरे देश में जा रहा था, तब जा करके जो है उस झील में जो है बहुत तूफान उठी, और तूफान उठने के कारण से वो डूबने पे था। लेकिन पौलुस के कारण से सब के सब वो कुकर्मी रहने के बावजूद भी, इतने बदमाश होने के बावजूद भी वो लोग नष्ट नहीं किए गए, क्योंकि वो उसमें पौलुस था। अगर वो पौलुस नहीं रहता तो वो नाव डूब जाता, वो टूट जाता और वो मर जाता सब के सब। लेकिन वहाँ पे जो है पौलुस के धर्मी रहने के कारण से वो सब के सब बच गए। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई धर्मी है तो आप उस धर्मी से रिलेटेड रहिए, धर्मी के संपर्क में रहिए, ताकि आप लोग बर्बाद न किया जाए। हालेलुया। एक जगह और हम देखते हैं, याकूब जब अपने मामा लवान के पास गया था, तो जब वो याकूब अपने मामा के पास गया था तो उसका दिन प्रतिदिन भेड़ बकरी
गधा ये सब का वो चरवाहा कर रहा था याकूब, तो उनके ऊपर परमेश्वर आशीष दिए हुए थे। तो दिन प्रतिदिन उसका जो संपत्ति बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। तो बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बोला कि तुम अपनी बेटी से शादी करा दो। तो जिसके कारण से वो 7 साल का समय रखा और देखा कि 7 साल में और बढ़ रहा है, तो वो अपना लालच से क्या किया, वो अपनी बड़ी बेटी को शादी करा दिया, छोटी बेटी को नहीं कराया। फिर उन्होंने कहा कि छोटी बेटी से भी शादी करा दूंगा तुमको, तो 7 साल और नौकरी करो। उनको शादी कराने का फिक्र नहीं था, बल्कि उनको ये फिक्र था कि ये जितना दिन मेरे यहाँ रहेगा उतना दिन मेरा संपत्ति बढ़ता जाएगा। तो इसके वजह से वो दिन प्रतिदिन वो साल पर साल बढ़ाते जा रहा था। फिर उसके बाद 7 साल और वो जॉब किया, यानी कि 21 साल तक किया। उसके बाद जब वो आने लगा याकूब, तो वो खुद ही उसको कह रहा है कि मत जाओ तुम मेरे पास से, तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास से मत जाओ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर रहता है, तुम्हारे हाथ के ऊपर वो आशीष दे रखा है, और तू जिस चीज़ में हाथ लगाता है वो चीज़ फलवंत होता है। इसीलिए तू जो चाहे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तू मेरे पास से मत जा। हालेलुया। और यही चीज़ हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ भी, यूसुफ भी बेचा गया था, लेकिन जब यूसुफ जब फिरौन के पास था, तो वो जो काम वो करता था उस काम में परमेश्वर उसके साथ साथ था, तो पर उसको आशीष देते थे परमेश्वर। तो आशीष के कारण से वो दिन प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा था। हालेलुया। और इसके बाद जो है फिरौन जो है उसको बोला कि मेरे रोटी को छोड़ करके सब चीज़ पे तेरा अधिकार हो, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तेरे साथ परमेश्वर रहता है, और तू जिस चीज़ में हाथ लगाता है वो चीज़ सफल होता है, उससे बढ़ोतरी होती है। इसीलिए ये सारे काम काज जो है उस यूसुफ के हाथ में सौंप दिया गया था। हालेलुया। लेकिन फिरौन की घर वाली ये बात को, परमेश्वर का प्रेम को वो नहीं जान रही थी, और बस उसकी सुंदरता को देख करके उससे वो गलत रिलेशन बनाना चाहे। लेकिन वहाँ पर भी यूसुफ कहता है कि राजा ने हमें सब चीज़ के ऊपर अधिकार दिया, केवल रोटी और तेरे ऊपर नहीं अधिकार दिया, बाद बाकी सब चीज़ पर अधिकार मुझे दे दिया है। तो ये सारी संपत्ति मेरे ही हाथ में तो है, तो मैं तेरे लालच में तेरे साथ मैं गलत क्यों करूं, और मैं क्यों अपने परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप करूं। तो वो ऐसा काज नहीं किया। लेकिन फिर भी जब उस औरत ने उसको फंसा दिया कि हमारे साथ कुकर्म करना चाह रहा था, तो उसको जेल में भी डाला गया। तो जेल में भी परमेश्वर का वो दास था, तो परमेश्वर उसके फेवर कर रहा था, और वह जेल का जो दरोगा था, वो दरोगा वो अपना सारा काम काज उसको दे दिया, यानी कि वहाँ पे वो कैदी बन के नहीं, बल्कि वो शासक बन करके रहने लगा था। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के साथ साथ जब आप रहिएगा, तो आप भी दिन प्रतिदिन फलिएगा फूलिएगा, और आप भी आनंदित रहिएगा। हालेलुया। जरूरी नहीं कि परमेश्वर के दास के साथ ही, परमेश्वर के पवित्र जन जो भी है, जो भी यीशु मसीह को मानने वाला है, उसके साथ साथ रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तेरा आत्मा मेरा मंदिर है। तो उस मंदिर के साथ साथ आप रहते हैं तो आप आशीषित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के जन के साथ रहेंगे तो आप वचन सुनेंगे, गवाहियाँ सुनेंगे। हालेलुया। तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, और आप आशीषित, खुद भी आप आशीषित होंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के जन के साथ नहीं रह करके अन्य लोग के साथ रहते हैं, तो वो संसारिक बातें करता रहता है, और वो आप भी क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और जिस तरह से लूत परमेश्वर के दास से दूर हो गया था, और वो आशीष, उसको लगा था कि वहाँ पे बहुत आशीषित जगह होगा, लेकिन वहाँ पे नष्ट किया गया वो जगह को। भले लूत बच गया, लेकिन उसके पूरे के पूरे परिवार भी तो ख़त्म हो गए। हालेलुया। उसके बेटी 2 बच गए, वो खुद बच गए केवल। हालेलुया। तो ज़्यादा पाने के चक्कर में पूरा का पूरा गवा दे तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए आप लोग वचन जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस बात से परमेश्वर आनंदित होते हैं, किस बात से परमेश्वर नहीं आनंदित होते हैं। वो सारे बातों की आपकी जब जानकारी हो जाएगी, तो हर एक मुसीबत आपसे टलती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए सभी लोग आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सभी को आशीष करें पिता, जो बाद में सुनेंगे उन सबको भी बहुत याद से आशीष करें। और आप इस वचन को सुन करके प्रभु जी सभी लोग अपना हृदय खोलें, और इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपके पवित्र संत सेवकों के साथ, बेटे बेटियों के साथ मिलजुल के रहे, ताकि वो आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, और सबको चंगा वाला नियुक्त घोषित करते हैं यीशु के नाम से। कहिए आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।
धन 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 धन, अच्छा रहा।